जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी रिसेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक काफ़ी बड़ा चेंज है जो इंट्रोड्यूस किया है, जिसे कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपना फॉर्म 26AS जो होता है 26AS उसे चेक करते थे, फिर ही भरते थे। लेकिन उसके स्थान पर अब इस जो 26AS का जो स्थान है दोस्तों, वो AIS ने ले लिया है, जिसे कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, कैसे काम करता है? अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी है तो क्या आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी? आप इस AIS को कैसे देख सकते हैं? इसके साथ में ही दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी भी एक होती है, वो क्या काम करती है, वो हम कैसे देख सकते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, 1 नवंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से CBDT जो होता है, इनका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी। रोल आउट ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसे कि AIS बोलेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ रोल्ड आउट न्यू AIS ऑन कंप्लाइंस पोर्टल। तो ये कंप्लाइंस पोर्टल क्या होता है वो भी हम देखेंगे, विच प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ए टैक्स पेयर। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो टैक्स पेयर को देगा, विद एक फैसिलिटी टू कैप्चर ऑनलाइन फीडबैक। और इसके साथ में ऑनलाइन फीडबैक की फैसिलिटी भी दी गई है। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेबल नहीं है तो आप उसको फीडबैक देकर वहाँ से हटवा सकते हैं। द AIS कैन बी एक्सेस, ये ऐसे करके आप पोर्टल पे लॉगिन करके हम सभी आपको दिखाएंगे कि ऐसे आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये बता रहा है कि द डिस्प्ले ऑफ फॉर्म 26AS, जो फॉर्म 26AS होता था जो पहले, जिसे हम देखकर इनकम टैक्स की रिटर्न भरते थे, वो ट्रेसेस की साइट से जो मिलता है दोस्तों, वो भी कंटिन्यू इन पैरेलल, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे AIS के साथ साथ में। कब तक दिखाएंगे? जब तक ये AIS वैलिडेट नहीं हो जाता है और कंप्लीटली ऑपरेशन में नहीं आ जाता है। मींस दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी दिखाएंगे हम आपको और फॉर्म 26AS भी दिखाएंगे, लेकिन फॉर्म 26AS तब तक दिखाएंगे जब तक हमारा AIS अच्छे से काम नहीं करने लग जाता है। इसके बाद में ये बोल रहे हैं द न्यू AIS इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देंगे ब्याज की, डिविडेंड की, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, कोई शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन की हमने दोस्तों, म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदे बेचे हैं, कोई फॉरेन रेमिटेंस की है। इसके साथ में ये हमने बताया कि अगर डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आप हटा सकते हैं। आप यूजर ऑनलाइन फीडबैक यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद में ए सिंप्लीफाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी आल्सो बीन जनरेटेड फॉर ईच टैक्स पेयर विच शोज एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ द टैक्स पेयर फॉर ईच ऑफ द फाइलिंग। जो रिटर्न भरते समय दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर जो ITR भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट आपके जरूरी होंगे वो आपको यहाँ दिखा देगा। TIS शो द प्रोसीड वैल्यू, मतलब फाइनल वैल्यू होती है। अगर आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कोई चीज़ आपको सही नहीं लगी, हटवानी है, तो हटके वो TIS में आपकी शो हो जाएगी। एंड डिराइव्ड वैल्यू आएगी दोस्तों, ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो आएगी। द डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन इन TIS विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन रियल टाइम, और वो हैंड टू हैंड ही अपडेट भी हो जाएगी। द डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन इन TIS विल बी यूज टू प्री फिल्ड, जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेटा आपको जैसे सुनने में आया था कि प्री फिल्ड भरा डाटा आएगा, वो TIS से उठाएगा दोस्तों, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी से। टैक्स पेयर आल्सो रिमेंबर दैट AIS इंक्लूड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटली, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है सभी वही दिखा रहे हैं। तो उसके अलावा अभी तक जैसे मान लो कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आपको अपने हिसाब से वहाँ पे दिखानी है। तो हम आपको डायरेक्ट ही सीधा इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले जाते हैं दोस्तों। हमने किसी पोर्टल का लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं वहाँ पे सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद में आपको लास्ट में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये जो नाम दिखा रहा है इसको ओके करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको एक मैसेज दे रहा है, अगर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हम आपको कंप्लायंस पोर्टल पर ले जाएंगे। जैसे वो बता रहे थे कि आपको कंप्लायंस पोर्टल पर ये दिखेगा, तो हमको तो कंप्लायंस पोर्टल पर जाना है, तो हमने प्रोसीड पर ओके कर दिया है। तो जैसे हम प्रोसीड करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको यहाँ पे AIS का इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर फीडबैक दे सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। और वहीं पर TIS जो होता है दोस्तों, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी इज ए इन्फॉर्मेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको अलग अलग दिखा देंगे। ये प्रोसीड वैल्यू होगी जो कि आपकी फाइनल वैल्यू होगी, और आपको इसको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय जरूर ध्यान में देना है। तो इन दोनों को हम विस्तार से देखने के लिए जैसे ही आप AIS पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों TIS और AIS दोनों आपको यहाँ पे दिखा देता है। मैं आपको पहले AIS दिखा देता हूँ, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, मतलब पूरे साल में आपने क्या कुछ किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। पार्ट A के अंदर आपकी मेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल आ जाएगी। पार्ट B के अंदर दोस्तों TDS TCS इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी किसी ने TDS काटा है आपका या TCS कलेक्ट किया है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। पार्ट B के अंदर जो सैलरी है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों
कौन कौन से मंथ की, सेम टू सेम फॉर्म 26A की तरह ये दिखा रहा है और आपको इसको देख लेना है। इसके बाद में SFT इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जो स्टेटमेंट जो SFT की जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक लिमिट से ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन करते हो या ऐसी स्पेसिफाइड पर्सन से ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो व्यक्ति यहाँ पे दिखा देता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ये ट्रांजैक्शंस की है। तो ये देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आया है, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, एक सेविंग अकाउंट होते हैं, कईयों के 8, 5, 7, 10 अकाउंट होते हैं, वो उसको अपनी ITR भरते समय कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन आपको दोस्तों आगे से क्या करना है, सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज लेना है और यहाँ पे जो आ रहा है उसको मैच करना है। अगर सेम है तो ठीक सही है, अदरवाइज आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक फीडबैक दे सकते हैं। ये देखिए सेविंग के इसके व्यक्ति के 2 अकाउंट थे तो दोनों का यहाँ पे दिखा दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा सेविंग में अकाउंट में कुछ और ब्याज आ रहा है मेरी पासबुक की एंट्रीज में, तो आप यहाँ पे ऑप्शनल पर जाके फीडबैक के आगे नीचे आकर के दोस्तों चूज फीडबैक देंगे। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, करेक्ट देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि करेक्ट तो अपने आप ही ये करेक्ट ही मानेगा। ये टैक्सेबल नहीं है, अगर आपकी टैक्स फ्री इनकम है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इज नॉट फुली करेक्ट, कि आपकी पूरी तरह से सही नहीं है, कुछ सही है। इन्फॉर्मेशन दोस्तों किसी और पैन कार्ड की है या किसी और साल की है, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है, बार बार शो हो रही है, या ये इन्फॉर्मेशन हम डिनाई करते हैं। तो अगर आप नॉट फुली करेक्ट पे ओके करते हैं तो कौन सा अकाउंट है उसको चेंज कर सकते हैं। 2010 की जगह मान लो आपका 1010 है तो आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे और इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इसके बाद में सेविंग का ब्याज के बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको ये चीज़ें दिखाएगा दोस्तों कि टर्म डिपॉजिट आ रहा है। आपका टर्म डिपॉजिट का मतलब आपने कोई FD करवा रखी थी उसका आपको यहाँ पे ब्याज मिला है। नॉर्मली तो बैंक वाले 40,000 से जो आपकी दोस्तों कम का ब्याज होता है उस पर ना तो TDS काटते हैं और कई बैंक वाले शो भी नहीं करते हैं, लेकिन AIS में यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये का ब्याज है फिर भी शो हो रहा है। इसके बाद में RD, ये बहुत ही प्लस पॉइंट, ये जो महत्वपूर्ण जो चेंजेस हैं दोस्तों, RD कई लोग करवाते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, जो हर महीने आपका पैसा कटता रहता है, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, उसका भी जो ब्याज मिलेगा वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसके बाद में सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, आपने शेयर मार्केट में कोई लेन देन किया, शेयर खरीदा बेचा था, इतनी तारीख को आपने सेल बेचे हैं, इस कंपनी का शेयर बेचा है मार्केट में, ऑफ मार्केट में, शॉर्ट टर्म आपको इनकम हुई है। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों कितने रुपए, क्वांटिटी कितनी थी, हर चीज़ यहाँ पे बता रहा है। इतने शेयर थे, इतने रुपए के हिसाब से आपने इतने के बेचे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है दोस्तों तो आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। डिमांड एंड रिफंड, डिमांड के अंदर उस फाइनेंशियल ईयर की कोई डिमांड अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ मांगता है तो यहाँ पे शो आ जाएगा, और इस साल में किसी पिछले सालों का रिफंड मिला है आपको दोस्तों तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन है, अदर इन्फॉर्मेशन में सैलरी जो 26A से जो डेटा उठता है दोस्तों वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये आपका हो गया एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। और टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर अगर आप आएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स के अंदर आपको ज़रूर से लेनी है। तो ये सेम की सेम है दोस्तों, सैलरी में क्लिक करेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आपको सैलरी मिली है, ग्रोस सैलरी इतनी मिली है और आपको अमाउंट पेड क्रेडिटेड इतनी है। इसके बाद में सेविंग का ब्याज, आपको डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला है, RD और FD दोनों का आ जाएगा, और जो शेयर मार्केट से है। कोई चीज़ आपको लगता है मुझसे रिलेटेड नहीं है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों, और क्लिक करने के बाद में जो भी आपके यहाँ पे नीचे एक ऑनलाइन फीडबैक का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके ऑप्शनल जाकर के जो इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं डिटेल के अंदर PDF में करना है, जैसन में करना है, या आपको PDF के अंदर जैसे भी आपको कंसोलिडेट करना है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा रिसोर्सेज पर एक बार आप आएंगे और यहाँ पे यूजर मैनुअल के अंदर AIS हैंडबुक दिखेगी आपको, 1.5 MB का एक PDF है दोस्तों। इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस, मतलब कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए आपको सैलरी पर अगर आपको कोई कहीं से सैलरी मिली है तो वो आपको यहाँ पे AIS में शो कर जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कहीं से आपको रेंट मिला है, रेंट रिसीव्ड, वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। ये इस तरह से 50 ट्रांजैक्शंस हैं दोस्तों, जो कि ये देखिए 4.1 से लेकर के 4.50 तक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, बैलेंस इन अकाउंट। ये देखिए दोस्तों मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ एक एक चीज़ का कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कैसे कैसे शो करेगा। सैलरी मैंने आपको बता दी है 4.1 के अंदर। रेंट कहीं से आपको मिला है तो रेंट जिस व्यक्ति ने दिया है वो अपना TDS वाला 26Q फॉर्म भरेगा तो आपको 16A नंबर जारी करेगा, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
और रेंट HRA क्लेम किया है तब भी दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड एम्प्लॉयर से आपने अपने जहाँ से आपको सैलरी मिलती है वहाँ से आपने अगर HRA क्लेम किया है तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको शो करने को देखने को मिल जाएगी। डिविडेंड इनकम दोस्तों, अगर किसी कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, वो भी आपको देखने को AIS में मिलेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट जो पहले शो नहीं होता था, जिस बैंक में आपका खाता है वो सारे के सारे सेविंग बैंक का आपको शो यहाँ पे कर जाएगा। इसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट दोस्तों, टर्म डिपॉजिट FD है अगर आपकी, RD है अगर आपकी, और इसके अलावा भी कोई व्यक्ति आपको देता है इंटरेस्ट देता है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, उसके अलावा किसी व्यक्ति से आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, कई बार क्या होता है दोस्तों, इनकम टैक्स का रिफंड आपको लेट मिलता है तो उसका आपको कुछ ब्याज भी साथ में मिलता है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ये डिटेल में आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो होती हैं। इसके बाद में दोस्तों रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कई बार प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी TDS के प्रोविजन लागू होते हैं, अगर वो सामने वाला व्यक्ति अपना 26Q भरेगा तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड, लॉटरी वगैरह से 30% का TDS आपका सीधा ही कटेगा दोस्तों, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद में हॉर्स रेस से कोई कमाई करते हो तो वो भी इनकम आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। रिसिप्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन प्रोविडेंट फंड का जो बकाया पैसा, इकट्ठा पैसा आप वहाँ से निकालते हैं तो भी वो आपको शो कर जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट भी शो कर जाएगा। इसको आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा दोस्तों। किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके ऊपर एक हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी, अगर नॉन रेजिडेंट को मिलता है वो भी आपका AIS में शो हो जाएगा। बॉन्ड्स वगैरह पर इंटरेस्ट मिलता है वो भी शो हो जाएंगे दोस्तों। इनकम रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स की जो इनकम है वो उसको भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा इन्हें AIS के अंदर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम यूनिट, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो भी शो हो जाएगी। इनकम ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड, तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों 50 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे AIS में दिखेगी। इंश्योरेंस का कमीशन आपको मिलता है, आप LIC के एजेंट हैं, SBI के एजेंट हैं तो उसका कमीशन आपको शो कर जाएगा यहाँ पे। रिसिप्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वैसे तो सेक्शन 1010D के अंदर दोस्तों ये पैसा आपका टैक्स फ्री होता है, लेकिन फिर भी आपको ये पैसा यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर आप उस दायरे में आते हैं तो टैक्स फ्री हो जाएगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद में विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल NSC के अंदर आप पैसा निकालते हो तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा दोस्तों। रिसिप्ट ऑफ कमीशन एक्सेट्रा उन सेल ऑफ लॉटरी टिकट बेचते हो, कई स्टेट्स में लॉटरी लीगल होती है तो उनके लिए एप्लीकेबल होता है। स्क्रूटनाइजेशन ट्रस्ट के अंदर कोई इनकम आती है तो वो शो हो जाएगी। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट है म्यूचुअल फंड की तो वो शो हो जाएगी। इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर सम्स पेबल टू गवर्नमेंट को, ये इनकम आपकी AIS में शो हो जाएगी। और पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट या स्पोर्ट्स पर्सन है उसको भी पैसा आप दिया है तो वो भी शो हो जाएगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, दोस्तों अगर आप कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जैसे कि अलग अलग ट्रांजैक्शंस के 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए TDS भी शो होता है, वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे AIS में शो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में रिसिप्ट फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है उसका जो पैसा मिला है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। सेल ऑफ व्हीकल, आपने कोई व्हीकल बेचा है और पैन नंबर फर्निश नहीं किया है तो पैन इज पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन आधार पे जो पैन है दोस्तों उसके आधार पर आपका पैन उठा लिया जाएगा। जो आपने कोई व्हीकल बेचा है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की यूनिट वगैरह खरीदते बेचते हैं तो दोस्तों वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद में 50 ट्रांजैक्शंस हैं ऐसी जो आपको AIS में देखने को मिलेगी। ऑफ मार्केट के अंदर कोई डेबिट ट्रांजैक्शंस करते हैं आप, वैल्यू ऑफ मार्केट लिक्विडिटी शेयर खरीदते हैं, ऑफ मार्केट के अंदर डेबिट ट्रांजैक्शंस जो शेयर मार्केट का ही दोस्तों ये है हिस्सा। इसके बाद में ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, कोई पैसा आपके खाते में आता है शेयर मार्केट से या कहीं से तो वो भी आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। बिजनेस रिसीट है दोस्तों, इसके अंदर 194J जो भी आपका जिस पर TDS कटता है, कमीशन मिलता है 194H के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं वो भी सभी के सभी यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों, एक लिमिट से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। AIS में रेंट पेमेंट करते हैं, किसी को किराया देते हैं दोस्तों तो वो भी इन्फॉर्मेशन इज रिपोर्टेबल फॉर पर्सन मेकिंग पेमेंट, जो पेमेंट कर रहा है व्यक्ति जो 26QC के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी। मिसलेनियस पेमेंट है, छोटी मोटी पेमेंट अगर आप और भी करते हैं दोस्तों वो भी आपको यहाँ पे आ जाएगी।
इसके बाद में कैश डिपॉजिट, ये सबसे पुराना रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है किसी भी अकाउंट के अंदर। दोस्तों आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख और करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का अगर आप पैसा कैश जमा कराते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको AIS में देखने को मिल जाएगी। अगर आप पैसा निकालते हैं कैश के अंदर से फिर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। कैश पेमेंट किसी को करते हैं दोस्तों तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस, किसी को बाहर पैसा भेजा है वो भी आपके यहाँ पे बोल जाएगा कि आपने ये पैसा किस लिए भेजा, आपको ये पैसा कहाँ से आया था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों ये काफ़ी सारे हैं इसके रेमिटेंस के अंदर, देखिए कितने पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात दोस्तों एक यहाँ पे ये रहती है कि इस 50 पॉइंट के अंदर UPI का कहीं पे नाम नहीं लिया है। ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं उसका कहीं पर भी ट्रांजैक्शंस का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है। अगर आप ऑनलाइन कितनी भी पेमेंट करते हैं किसी को UPI से, नेफ्ट से, तो वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। इसके बाद में रिसीट किया है, बाहर से पैसा आया है तो भी शो कर जाएगा दोस्तों आपके पास में। इसमें फिर से वो काफ़ी सारे लंबे सारे पॉइंट आ गए। अगर आपने बाहर पैसा भेजा है फ़ॉरेन में या किसी से प्राप्त किया है तो वो चीज़ें यहाँ पे शो कर जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों फॉरेन ट्रेवल, आप विदेश की यात्रा करते हो और 2 लाख से शायद ज़्यादा का खर्चा आप करते हो पूरे साल के अंदर, तब आपका यहाँ पे कोई पैकेज वगैरह लिया है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो तो आपके पास वो पैसा कहाँ से आया ये पूछने के लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकता है। परचेज ऑफ व्हीकल, TCS कटता है आपका, 10 लाख से ऊपर को व्हीकल खरीदते हो तो ये आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, कोई FD वगैरह आप खरीदते हो, बनाते हो तो उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी दोस्तों। परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी वगैरह खरीदते हो तो यहाँ पे आ जाएगी। क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस करते हो क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सहायता से, क्रेडिट कार्ड 10 लाख से ऊपर का लेन देन करते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो कर जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो है ITR भरना है। बैलेंस इन अकाउंट, ये देखिए दोस्तों एक बड़ी चीज़, एक तो सेविंग का अकाउंट का आपको ब्याज मिलेगा प्लस में बैलेंस भी देखने को मिलेगा। ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन सेविंग बैंक अकाउंट के अलावा कोई बैंक का खाता खोलते हो, जैसे FD खोलते हो, करंट अकाउंट खोलते हो, CC कोई भी अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पे शो कर जाएगा दोस्तों। इसके बाद में अकाउंट विद बैंक बैलेंस एक्सीडिंग ₹50,000, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा आपके खाते में बैलेंस है तो आपका भी यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे तो दोस्तों कोई भी अकाउंट आप खोलते हैं और उसका 50,000 से ज़्यादा का बैलेंस है तो वो शो कर जाएगा। ये दोस्तों आपकी इनकम नहीं है, आपका ये पैसा है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि हमें पूछना चाहिए कि ये इनकम आपकी कम है और अकाउंट में पैसा ज़्यादा पड़ा है, तब ये दोस्तों आपके काम आ सकता है। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चेंजेस इन्होंने किए हैं कि सेविंग का ब्याज भी आएगा और बैंक में जितना बैलेंस पड़ा है वो भी सारा का सारा यहाँ पे शो कर जाएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट भी शो कर जाएगा और इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड भी शो कर जाएगा। तो इस तरह से ये 50 ट्रांजैक्शंस हैं दोस्तों जो आपको अपने AIS में देखने को मिल सकते हैं। और आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रहता है इन 50 से रिलेटेड हो या इस AIS से रिलेटेड हो, इसके अंदर हो, तो वो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए तत्पर हैं। हम आपकी हमेशा के लिए हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है और जो टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी होती है इसके बारे में आपको हमने विस्तार से डिस्कस कर लिया है कि ये कैसे देख सकते हैं, क्या ये काम करती है, क्या आपको अपनी रिटर्न दोबारा भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। तो कृपया एक बार अपनी आप ये जो AIS की समरी है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, ये जरूर देख लें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है एक्ट करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ में इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को अपने चाहने वालों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।